हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ एक फूल की चाह की पुनरावृत्ति करेंगे। कुछ अंश हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, अब हम आगे का अंश पढ़ेंगे। सर्वप्रथम आपको उसके बारे में बता देती हूँ। इस कविता में कवि ने छुआछूत की समस्या, जो कि समाज के लिए अभिशाप का रूप धारण कर चुकी थी, उसको उठाया है। और इस कविता के माध्यम से उन्होंने ये प्रयास किया है कि लोग इस बात पर ध्यान दें और इस समस्या के बारे में सोचें और समाज के लिए बना अभिशाप ये जो है समस्या बनी, ये जो समस्या है इसको दूर करने के लिए सोचें एवं उसके लिए प्रयास करें। वास्तव में ये समस्या जो है बहुत खराब है समाज के लिए। तो एक अस्पृश्य जाति की कन्या जो कि बीमार रहती है और वो अपने पिता से कहती है कि उसे माता के प्रसाद का एक पुष्प चाहिए, और पिताजी जो है उसके मंदिर जाते हैं, माँ को प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन क्योंकि वो अस्पृश्य है, अछूत है, तो लोग उसको अपमानित करते हैं और उसे मारते पीटते हैं। फिर उसके बाद उसको न्यायालय ले जाते हैं, जहाँ उसे 7 दिनों का कारावास होता है, 7 दिनों की सज़ा उसे मिलती है। और जिस कारण से उसकी बेटी जो है अंतिम समय में न पिता को देख पाती है, न पिता अपनी बेटी को अंतिम समय में मिल पाता है। और उसके 7 दिनों तक के बाद जब वो वापस जेल से छुटकारा पाता है, तो घर जाने के लिए जब कदम बढ़ाता है तो भय से उसके कदम घर की ओर नहीं उठते हैं, क्योंकि उसके मन में ये भय समाया हुआ था कि पता नहीं उसकी बेटी उसे घर वापस जाने पर उसे मिलेगी या नहीं। और वह उसी का एक कवि ने इसी बात का मतलब उसके इस मानसिक दशा का चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। आइए इन पंक्तियों को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। कह रहे हैं कि जब अपना भोग करके 7 दिनों का जो दंड उनको मिला था, सज़ा मिली थी, क्योंकि उसने मंदिर में प्रवेश करके मंदिर को अपवित्र किया था, देवी माँ का अपमान किया था, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था। तो दंड भोग कर जब वो 7 दिनों के पश्चात घर की ओर जाता है, चलना शुरू करता है, तो उसके पैर जो है घर की ओर नहीं उठते हैं। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके जो बूढ़े शरीर को, यानी जो भय से जर्जर हो गया है, यानी बहुत ही दुर्बल और केवल हड्डियों का ढांचा रह गया है, ऐसे पंजर यानी हड्डियों का ढांचा, ऐसे शरीर को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई पीछे की ओर ढकेल रहा है, ठेल रहा है। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। कह रहे हैं कि पिता के मानसिक व्यथा का चित्रण यहाँ पे किया गया इन पंक्तियों में। कह रहे हैं पहले किसी लेने मुझको, पहले किसी यानी पहले के समान, लेने मुझको यानी मुझे लेने के लिए नहीं दौड़कर आई वह। अब जैसे पहले उसका पिता जाता था और वो दौड़ कर आती थी अपने पिता से मिलने, उस तरह से वह अपने पिता को मिलने नहीं आती है। वही पिता जो है वर्णन करता है कि पहले किसी मिलने मुझको, लेने मुझको, नहीं छोड़ दौड़कर आई वह जैसे पहले दौड़कर आती थी मुझसे मिलने के लिए, अब वह नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही हा, अब की दी न दिखाई वह। पिता अनुमान लगाता है, कल्पना करता है कि शायद वह खेल में व्यस्त होगी, उलझी हुई होगी, और इसी कारण अब की वह दिखाई नहीं दे रही है।
उलझी हुई थी खेल में ही वह, माने वह ऐसा लगता है कि उलझी हुई है। उलझना यानी यहाँ पे व्यस्त रहने के अर्थ में है। उलझी उलझी का अर्थ यहाँ पे होगा व्यस्त रहना, ठीक है, व्यस्त। ऐसा लग रहा है कि मानो वह खेल में व्यस्त हो, उलझी हुई हो, और इसी कारण से अब की दी न दिखाई, वह अब जो है अब की उसे दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह खेल में उलझी हुई है। ऐसा सोचकर पिता अपने मन को ढाढ़स बंधवाता है। एक अछूत कन्या की जो दयनीय दशा है उसका यहाँ पे एक कवि ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। भाषा इसमें खड़ी बोली है और कथात्मक शैली में कविता की पंक्तियाँ लिखी गई हैं कथात्मक शैली में, जिसका वर्णन किया गया है। यानी कि कविता की पंक्तियों को पढ़कर कहानी का एक कहानी की तरह सामने उसका चित्र आँखों के सामने आ जाता है। अब इससे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति कैसी थी। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता की स्थिति कैसी थी। जेल से छूटने के बाद जब पिता घर की तरफ बढ़ा तो उसके पैर आगे की ओर नहीं उठ रहे थे, नहीं बढ़ रहे थे। जेल से छूटने के बाद जब सुखिया का पिता घर की ओर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसके पैर नहीं उठ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसके शरीर को पीछे की ओर ठेल रहा है। वह उस समय अज्ञात आशंकाओं से भर गया था और बड़ा ही भयभीत हो गया था। उसके मन में अज्ञात आशंकाएं उठ रही थी और वह अत्यंत भयभीत हो गया था। उसी तरह तरह के मन में उसके बुरे विचार आ रहे थे और इसी कारण उसके कदम जो है घर की ओर नहीं उठ रहे थे। अगला प्रश्न इसमें है कि पिता के अनुसार उसकी बेटी पहले की तरह उसके पास दौड़कर क्यों नहीं आई। पहले की तरह उसकी बेटी, पिता के अनुसार पहले किसी उसकी बेटी उसके पास दौड़कर क्यों नहीं आई। इसमें कवि ये कहते हैं कि पिता जो है मन में काफ़ी सशंकित है, उसके मन में काफ़ी शंकाएं उठ रही हैं, लेकिन वह फिर भी मन को ढाढ़स बंधवाकर ये सोचता है कि शायद उसकी बेटी खेल में उलझी होगी और इसी कारण वह पहले किसी उसे दिखाई नहीं देती है, उससे मिलने नहीं आती है। जैसे पहले वह खेल में उलझी हुई रहती थी और बाहर खेलती वेलती रहती थी, उसी तरह से उसे लग रहा है कि उसकी बेटी जो है खेल में उलझी होगी और इस दुनिया में ही न हो, ऐसा उसके मन में भाव था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में ही शायद ना हो, परंतु फिर भी अपने मन को ढाढ़स बंधवाता है कि शायद वह खेल में उलझी होगी। दंड भोग कर सुखिया का पिता कहाँ से छूटा था, ये प्रश्न है। दंड भोग कर सुखिया का पिता कहाँ से छूटा था। दंड भोग कर सुखिया का पिता जेल से छूटा था क्योंकि उसे 7 दिनों के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि उसे घर की ओर पैर बढ़ाते हुए कैसा प्रतीत हो रहा था। उसे घर की ओर पैर बढ़ाते हुए डर का अनुभव हो रहा था। उसके मन में अनजानी आशंकाएं उठ रही थी, तरह तरह की आशंकाएं उठ रही थी और जिसके कारण उसके कदम घर की ओर नहीं उठ रहे थे और वह बड़ा ही भयभीत था। अछूत की बेटी सुखिया उसे मिलने क्यों नहीं आई। अछूत की बेटी सुखिया अपने पिता से मिलने क्यों नहीं आई, ये अगला प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप जानते ही होंगे कि उसकी बिटिया अब इस दुनिया में नहीं रही, इसीलिए वह अपने पिता से मिलने नहीं आती है, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी, इसी कारण वह अपने पिता से मिलने नहीं आती है। अगला प्रश्न है कि पिता ने बेटी के न आने का क्या कारण
समझा। पिता ने बेटी के न आने का क्या कारण समझा। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब ये है कि पिता ने बेटी के न आने का कारण यह समझा कि शायद उसकी बेटी खेल में उलझी होगी और इसी कारण वह दिखाई नहीं दे रही है। पहले के समान वह निश्चित रूप से खेल कूद में उलझी होगी। कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, ये प्रश्न है कि इसमें कौन सा अलंकार है। इस प्रश्न का जवाब है कि इसमें उपमा अलंकार है। जैसे वो वाली पंक्ति है ना, पहले की सी यानी पहले के समान। यहाँ पे वाचक शब्द है समान और वो तुलना की गई है पहले से और अब से, तो इसीलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है। अब हम लोग आगे का छंद पढ़ते हैं। ठीक है, आगे का छंद है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी डेरी। बड़ा ही मार्मिक चित्रण है ये। यहाँ पे कवि ये वर्णन करते हैं कि पिता को अपने परिजनों से खबर मिलती है कि अब बेटी दुनिया में नहीं है, तो पिता दौड़ा हुआ मरघट को जाता है। मरघट यानी स्मशान। मरघट शब्द का अर्थ है स्मशान। मरघट का अर्थ है स्मशान। ये ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। पिता जो है अपने मन की वेदना को व्यक्त कर रहा है। कह रहा है कि उसे देखने यानी बेटी को देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ। जब उसे ये पता चला कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह दौड़ा हुआ गया मरघट की ओर, स्मशान की ओर। और मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। परिचित यानी कि जान पहचान। परिचित यानी कि जान पहचान। और बंधु का अर्थ होगा सगे संबंधी। बंधु का अर्थ है सगे संबंधी। ठीक है, सगे संबंधी जितने थे उन्होंने उसे बताया था कि वह मर चुकी है। तो जैसे ही पिता मरघट की ओर दौड़ के भाग जाता है, तो वहाँ पे जा कर के बेटी के राख की ढेरी के रूप में देखता है। उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही, मेरे जो परिचित लोग थे, सगे संबंधी थे। बंधु यानी कि सगे संबंधी। मेरे जो बंधु मित्र आदि थे, सगे संबंधी थे, वे जो है उसको पहले ही, माने मेरे आने के पहले ही वहाँ पे उसका दाह संस्कार कर चुके थे। फूंक चुके थे। फूंक चुकना का मतलब दाह संस्कार करना। फूंक चुके थे का अर्थ है कि दाह संस्कार कर चुके थे। दाह संस्कार करना मतलब कह रहे हैं कि उनके आने के पहले ही उनके जो सगे संबंधी लोग थे वो वहाँ पे उसको फूंक चुके थे, यानी उसका दाह संस्कार कर चुके थे। जब ये दौड़कर लोगों के बताने पर कि वह मर चुकी है, दौड़कर मरघट को जाता है यानी कि स्मशान को जाता है, तो वहाँ जाकर वो अपनी बेटी को जो रूप पाता है उसके बारे में वह कहता है कि मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे वहाँ। यानी कि मेरे जो सगे संबंधी थे वे उसको वहाँ पे उसका दाह संस्कार कर चुके थे, फूंक चुके थे, यानी उसको उसका दाह संस्कार उसकी लाश को जला दिया था। बुझी हुई थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। पिता कह रहा है कि वहाँ पे बेटी की जो है चिता वो बुझ चुकी थी
बेटी की जो चिता थी वह बुझ चुकी थी, लेकिन उसे देखकर उस पिता का हृदय जल उठा, धधक उठी। धधक उठना का अर्थ है जल उठी, धधक उठी यानी कि जल उठी। उसके जल उठी, उसके हृदय में वेदना, इतनी भयानक वेदना उठी कि जैसे लगा कि उसके हृदय में आग जल उठी है। एक जब वो बेटी को देखता है कि उसकी लाश जल चुकी है और उसकी चिता बुझ चुकी है, तो उसको देख करके ऐसा लगा उसे कि उसकी जो छाती है यानी उसका हृदय जल उठता है वेदना से, वेदना से, दर्द से उसका हृदय जल उठता है। यानी कि कह रहे हैं कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। कह रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, फूल के समान मेरी कोमल बच्ची। फूल सी, यहाँ पे फूल के समान उपमा अलंकार है, सी वाचक शब्द है। फूल के समान जो मेरी बच्ची है वह क्या हो गई है, हुई राख की ढेरी। वह अब इस समय राख की ढेरी के रूप में पड़ी हुई है, यानी उनकी बच्ची को का दाह संस्कार कर दिया गया है और वह अब राख की ढेरी के रूप में वहाँ पर पड़ी हुई है उनकी बेटी। ठीक है, ये उनके पिता मतलब देखते हैं अपनी बेटी को, चिता उसकी बुझ चुकी है और वह अब राख की ढेरी के रूप में पड़ी हुई है। यहाँ पे एक बेटी के पिता की जो मानसिक वेदना है, उसकी मानसिक दशा का बड़ा ही मार्मिक करुण चित्र यहाँ पे कवि ने प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा जो है सरल और इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। फूल सी बच्ची में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इस छंद से संबंधित पहला प्रश्न है, पिता के कारावास के दौरान सुखिया का दाह संस्कार किसने किया? पिता के कारावास के दौरान बेटी का सुखिया का दाह संस्कार किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर है कि पिता के न रहने पर उसकी बेटी का दाह संस्कार उनके सगे संबंधियों ने किया। पिता के न रहने पर बेटी का दाह संस्कार उनके सगे संबंधियों ने कर दिया। अगला प्रश्न है कि पिता को अपनी बेटी मरघट में किस रूप में मिली? अगला प्रश्न जो है ये है कि पिता को अपनी बेटी मरघट पे किस रूप में मिली? उनको अपनी बेटी जो है राख की ढेरी के रूप में मिली। उनको अपनी बेटी जो है राख की ढेरी के रूप में मिली। अब अगला प्रश्न है कि अपनी बेटी को देखने अछूत कहाँ गया? अपनी बेटी को देखने अछूत कहाँ गया? इस प्रश्न का उत्तर है कि अपनी बेटी को देखने वह मरघट जाता है। जब वह जेल से छूटता है और सीधे घर की ओर आता है, घर में जब उसकी बेटी उसे नहीं दिखाई देती तो सगे संबंधी उसे बताते हैं कि वह मर चुकी है और उसका दाह संस्कार हो गया है, तो वो भागा हुआ मरघट की ओर जाता है। ठीक है, वहाँ पे मरघट की ओर जा कर के वह देखता है कि उसकी बेटी का दाह संस्कार हो गया है। अगला प्रश्न इसमें है कि पिता के पहुँचने के पहले सुखिया के शरीर का क्या किया जा चुका था? पिता के पहुँचने के पहले सुखिया के शरीर का क्या किया जा चुका था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पिता के पहुँचने से पहले सुखिया के शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था। उसके शरीर का, सुखिया के शरीर का दाह संस्कार किया जा चुका था। अगला प्रश्न है, पिता को स्मशान में क्या मिली? पिता को अपनी बेटी किस रूप में मिली? पिता को अपनी बेटी फूल सी बेटी जो है राख की ढेरी के रूप में मिलती है। हाय फूल सी कोमल बच्ची में कौन सा अलंकार है? आपको अभी हमने बताया कि हाय फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। यहाँ पे फूल सी, फूल जो है वह उपमान है, बच्ची उपमेय है, सी जो है
वाचक शब्द है और कोमल जो है साधारण धर्म है। तो इस प्रकार फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। किसकी दुर्दशा का वर्णन है यहाँ पे? यहाँ पे किसकी दुर्दशा का वर्णन है? यहाँ पे जो है पिता की दुर्दशा का वर्णन है। पिता जो है अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए जाता है मंदिर, वहाँ पे वो मारते पीटते हैं लोग, फिर उसको कारावास की सज़ा होती है और उसके बाद वह अपनी बेटी के अंतिम दर्शन बेटी का नहीं कर पाता है और इस प्रकार उसकी दुर्दशा का यहाँ पे बड़ा ही करुण चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब अगला और अंतिम छंद है इसमें कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका हाँ मैं हाँ। यहाँ सुखिया के जो पिता हैं उनके उनकी जो विवशता है उसका कवि ने बड़ा ही सजीव चित्रण किया है कि किस तरह से एक पिता विवश है, मजबूर है कि वह चाह कर भी अपनी बेटी के लिए कुछ कर नहीं सका। वह कहता है अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, मतलब वह पिता जो है अफसोस व्यक्त करते हुए, दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि बेटी अंतिम बार मैं तुझे गोद में ले भी नहीं सका, मैंने मैं तुझको अंतिम बार अपने गोद में उठा भी नहीं सका और एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हाँ। और मैं कितना अभागा पिता हूँ कि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा थी उसको भी पूरी नहीं कर सका, एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं हाँ, मैंने माँ के प्रसाद का जो एक फूल, तेरी जो अंतिम इच्छा थी वो भी मैं पूरी नहीं कर सका, माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल भी मैं तुझे नहीं दे सका। ये मेरा दुर्भाग्य है, मैंने चाह कर भी बहुत प्रयास किया परंतु मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। यहाँ पे जो है खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और उसकी जो पिता की एक करुण मानसिक दशा का यहाँ चित्रण किया गया है। और कुछ प्रश्न इसमें से हम लोग मतलब प्रश्न पर चर्चा करते हैं जिससे इसकी पुनरावृत्ति अच्छे से हो जाएगी। सबसे पहले है पिता किसे अंतिम बार अपनी गोद में ले न सका। पिता किसे अंतिम बार अपनी गोद में ले न सका, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि पिता अपनी बेटी को अंतिम बार गोद में नहीं ले सका। ये उसके मन में एक दर्द रह गया था, दुख रह गया था कि अंतिम बार वो अपनी बेटी को गोद में नहीं ले सका। पिता को अपनी बेटी को क्या न दे पाने का अफसोस तथा दुख था। पिता को अपनी बेटी को क्या न दे पाने का दुख या अफसोस था। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पिता को अपनी बेटी को माँ के प्रसाद का एक फूल न दे पाने का दुख था, अफसोस था। ठीक है, यहाँ पे पिता को अपनी बेटी को एक फूल प्रसाद का न दे पाने का अफसोस था। अब हम कुछ और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है कि सुखिया की क्या इच्छा थी। सुखिया की इच्छा क्या थी? सुखिया की इच्छा थी कि उसे माँ के प्रसाद का एक फूल मिल जाए, माँ के प्रसाद रूप का एक फूल उसे मिल जाए, जिस उसे ये शायद उसके मन में भावना जगी थी कि माँ के प्रसाद के फूल से शायद वह ठीक हो जाएगी। अब दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पिता को सबसे बड़ा दुख किस बात का था। पिता को, जैसे कि अंतिम पंक्तियों में लिखा गया है कि पिता अपनी बेटी को गोद में अंतिम बार उठा न सका, इसकी उनके मन में बहुत बड़ी पीड़ा थी। उनके मन में इस सबसे बड़ा दुख यही था कि अंतिम बार वह अपनी बेटी को गोद में नहीं उठा पाया। किस शैली में इसका वर्णन किया गया है? इसमें कौन सी शैली कविता में किस शैली में कविता की रचना किस शैली में की गई है,
इस प्रश्न का उत्तर है कि कविता में कथात्मक शैली का वर्णन किया गया, कथात्मक शैली में कविता लिखी गई है। अब अलंकार का प्रश्न है कि प्रस्तुत काव्यांश में किसकी वंदना व्यक्त की गई है, किसकी वेदना व्यक्त की गई है। यहाँ पे प्रस्तुत काव्यांश में एक पिता की असमर्थता, व्यवस्था को व्यक्त किया गया है, उसकी वेदना को व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अलंकार है इसमें, इस छंद में कौन सा अलंकार है। इस छंद में अलंकार है उपमा, फूल सी बच्ची, फूल सी बच्ची, और इसमें जो है उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये कविता पूरी होती है। अब इस कविता से हम लोग पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर में सर्वप्रथम है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है। कविता में उन पंक्तियों का को लिखना है जिसमें इन अर्थ का बोध होता है। सबसे पहला है कि सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय क्यों कांप उठता है। सुखिया के बाहर जाने पे पिता का हृदय क्यों कांप उठता है। असल में बाहर जो है वह महामारी फैली हुई है और उनके पिता को यह भय था कि वह बाहर जाएगी तो वह भी महामारी का शिकार हो जाएगी। इसी कारण से वह चाहता है कि उसकी बेटी बाहर न जाए। तो इसका रहा मेरा हृदय, इसमें पंक्ति है, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे। ठीक है, इसमें प्रथम का उत्तर है कि मेरा द्वितीय छंद की अंतिम 4 लाइन आप लिखें, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब इसमें जो है अगला प्रश्न है, इसमें से पाठ्य पुस्तक का अगला प्रश्न है कि पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा का किन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। इसमें आपका ये पंक्तियां हैं, आप इसको लिखें। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग तीसरी पंक्तियां पढ़ेंगे। तीसरा वाला है कि पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति का वर्णन करना है। इसमें किन पंक्तियों में ये बताना है। तो इसका उत्तर है, भूल गया उसका लेना झट, पाकर परम लाभ सा पाकर मैं। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। ठीक है, ये पंक्तियां हैं इसकी। अब अगला प्रश्न इसमें है, अगली पंक्ति है। इस पंक्ति में ये है कि पिता की वेदना और उनका पश्चाताप। ये अंतिम 4 पंक्तियां हैं जिसका अभी हमने पठन पाठन हम लोगों ने किया, वो पंक्तियां हैं। इसमें है कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की सी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक भूल माँ का प्रसाद भी, तुझको दे न सका मैं हाँ। ये है अंतिम पंक्ति।
ये चारों पंक्तियाँ जो है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में है। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। ये है इस प्रश्न का उत्तर, उस पंक्ति का उत्तर। और इस प्रकार इसका प्रथम प्रश्न पूर्ण हुआ और अब शेष प्रश्न हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।